भगवान क्योंकि नरलीला करने आए हैं तो वे ये बता रहे हैं कि जीवन में परिस्थितियां एक जैसी तो कभी रहेंगी नहीं, कभी बुरी परिस्थितियां भी आएंगी, कुछ भली भी आएंगी, और तुमसे वो परिस्थितियां भगाई न जाएं, मारी न जाएं, टाली न जाएं, तो तुम तो आंख बंद कर लेना, वो अपने आप निकल जाएंगी। उद्यम ज़्यादा मत करना। लेकिन हम तो परिस्थिति नहीं आ रही हो तो आंख फाड़ फाड़ के, खोल खोल के, खोज खोज के उनको खींच लेते हैं। आई के नहीं आई, आई के नहीं आई। लेकिन यहाँ आंखें बंद कर ली हैं भगवान ने, नरलीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जीव जब कोई ऐसी जहर देने वाली परिस्थिति आए तो आंख बंद कर लेना। दूसरी बात, बुरी परिस्थिति जो होती है वो एक कड़वी दवाई है, वो बाद में उसका फायदा तो नजर आएगा लेकिन कुछ दिन बाद। लेकिन उस समय हमारे गांव में माताएं जब किसी को कुछ पिलाती हैं ना कड़वी दवाई, तो एक हाथ देवा की नाक पकड़ लेते हैं और वह नाक पकड़ के बाकी हथेली देवा की आंखें बंद कर लेते हैं और मुँह फाड़ के और सोई बाके मुँह में हैं तो प्या के फिर कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, पी ले ले ले, गोली खा ले, गोली खा ले, है ना। अच्छा, नेक्स्ट समझदार होता है तो फिर उन्हें नाक नहीं पकड़नी पड़ती, फिर उसको देख करके वो फुरफुरी लेता है ना, तो माँ कहती है आंख मीच के पी जा, आंखें बंद करके पी जा, ऐसा माँ कहती है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि संसार की केवल इन दवाइयों को ही नहीं, आने वाली बुरी हर परिस्थिति होती तो हमारी दवाई है, लेकिन उसका असर कुछ दिनों बाद समझ में आता है। बादना तो मोहन, बादना जब पिएंगे तब तो नहीं मुँह खराब होगा, लेकिन यदि हमने आदत डाल ली तो फिर मुँह खराब नहीं होगा। जब बाकी फायदा समझ में आएंगे। किसकी तरह? वो एक आपने कहानी सुनी होगी कि वो एक राजा और जो एक उसका मंत्री जा रहे थे, उसकी उंगली कट गई थी, तो उसने कहा था जो होता है वो अच्छा होता है। क्योंकि ये कथा प्रसिद्ध सी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस समय उंगली कटी होगी उस समय तो कष्ट हुआ ना, लेकिन उसके गर्भ में कोई बहुत बड़ा हमारा इलाज छुपा हुआ था, है ना। फिर वो राजा कुआं में गिर गो, कि जन मंत्री गिरो, कोई कुआं में गिरो, तो वन कही भाई ये कुआं में गिरना कैसे अच्छा हुआ? बोले ये भी अच्छा हुआ, यदि मैं कुआं में न गिरता तो शायद तुम्हारी बलि तो नहीं चढ़ती पर मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने ये भी अच्छा किया। लेकिन बात उस समय समझ में नहीं आएगी, लेकिन महापुरुषों का आशीर्वाद समझ करके, जैसे माँ की आज्ञा समझ करके माँ के भय से बच्चा दवाई पी लेता है, ऐसे गुरुओं के भय से उन दवाइयों को पी लेना चाहिए, आज्ञा से पी लेना। और जब पीने की तुम आदत डाल लोगे ना, तो हमारे जहाँ ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे, तुम नीम का पत्ता, जो अभी नए नए बच्चे हैं ना, वो नीम का पत्ता मुंह में नहीं रख सकते, है ना। लेकिन जब ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे जो नीम के पत्ता ऐसे खा जाएंगे जैसे बथुआ को साग खा रहे हो, पालक खा रहे हो, हैं? है कोई एक आध ऐसा? हाथ खड़े करना, देखो कितने। अच्छा, माताओं में भी हैं? अच्छा, पुरुषों में देखो इतने लोग हैं, नीचे कर लोग, क्योंकि इन्होंने जो है उसको अभ्यास किया, न कितना कड़वो लगो, बाकी बाद फिर जो है अच्छो लगन लगेगो। ऐसे ही ये जो संसार की जो बुरी परिस्थितियां हैं, शुरुआत में थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन अभ्यास है तो रौंथ जाओगे। किनको? पत्तों को नहीं, परिस्थितियों को, हैं? रौंथ जाओगे और बिल्कुल मोह नहीं बनेगो। फिर दुनिया वाले बड़ा आश्चर्य करेंगे, हाय राम जी आदमी पे कोई फर्क ना पड़ रहा है। फिर उस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग मरे जाएंगे कि हाय राम जा में कितनी कष्ट पड़ रहे हैं, जा में कितनी परिस्थिति खराब है, पर जा पे कोई असर हो। अब प्रहलाद की परिस्थितियों को देख करके और लोग कह रहे हैं कि हाय राम भाई भक्ति करना बहुत बुरी बात है, देखो जाओ क्या हाल है रोए, पांडवों को देखो क्या हाल हो रहा है,
लेकिन उन्होंने तो परिस्थितियों को ऐसे बना लिया है जैसे किसान जो नीम की पत्तियों को खा खा करके अभ्यास कर लेता है। वो जहां जाते हैं वहीं अपना तैयार कर देते हैं लोगों को, हैं। अब राम जी के जीवन में देखो कितनी बुरी घटना हो गई कि देश निकाला दे दिया। और देश निकालो ऐसा दो शर्त दे के जो ना के अयोध्या जाके वंत रह लियो, दिल्ली में के हरियाणा में के पंजाब में ना, किसी नगर में किसी गांव में कहीं अंदर जाना कितनी बुरी परिस्थिति है। भाई तुम्हें कोई गांव ते निकाल दे तो कम से कम तुम्हें ये तो छूट होती है कि गांव ते निकल तो चलो वो दूसरे गांव में बस जाएंगे। लेकिन राम जी को तो ये पाबंदी और थी, किसी नगर में किसी गांव में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन राम जी जहां गए, चाहे वो चित्रकूट हो, है, चाहे वो पंचवटी हो, चाहे वो अनसुईया आश्रम हो, है, चाहे वो श्रृंगवेरपुर हो, वो जहां गए उस जगह को भगवान ने तीर्थ बना दिया। वहां दर्शन करने जाते हैं लोग, आज उन चरणों की धूल लेने जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन पत्तियों को खाना बहुत अच्छी तरह आ गया।